नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुभ दर्शन चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणगौर की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन धुलंडी से शुरू हो जाता है। घर की कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं ईसर जी के रूप में भगवान भोलेनाथ की और गणगौर यानी गौरा के रूप में माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और उसके 18 दिन बाद ईसर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं। इस पर्व में ईसर जी को जीजा जी और गौरा को बड़ी बहन के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है। घर की कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती हैं और उनसे हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। गणगौर के पर्व की कथा के अनुसार एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आना था। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, पार्वती जी, आप 12 महीने वाले रास्ते से चलेंगी या 6 महीने वाले रास्ते से? तो माता पार्वती कहने लगी, मैं तो 12 महीने वाले रास्ते से चलूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हठ नहीं करेंगी। माता पार्वती मान जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर आगे चलते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्ट से विलाप कर रही है। उसे देखकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, प्रभु, इसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तब भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, इसके बच्चा होने वाला है और ये दर्द में है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी बोली, यदि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरी गांठ ही लगा दें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अभी आप आगे चलिए। तब वे दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में एक राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी गांव के लोगों से पूछती हैं, यहाँ सब इतने उदास और शांत क्यों हैं? तब नगर के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है, इसलिए हमारे नगर में उदासी छाई है। ये सुनकर पार्वती जी सोचती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है। वो भोलेनाथ के पास जाकर कहने लगी, प्रभु, आप तो मेरी गांठ ही लगा दें। तब भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी, यदि एक बार आपकी गांठ लग गई तो दोबारा खुल नहीं सकती। अभी आप आगे चलें। वे दोनों और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय को पीड़ा हो रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, प्रभु, माँ बनने में तो इतना अधिक कष्ट है, आप मेरी गांठ ही लगा दें। पार्वती जी हठ करने लगी। तब विवश होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती जी की गांठ लगा दी। अब वे दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही थीं। पार्वती जी को देखते ही वे सब उनके पास आ जाती हैं और उनका पूजन करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उन सबको सुहाग बांट देती हैं। जब भोलेनाथ वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पार्वती जी फूल और पत्तों से ढकी हुई हैं। भोलेनाथ उन्हें बाहर निकालते हैं। इतने में कुछ ही देर में वहां ब्राह्मण और बनियों की औरतें आती हैं, जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आई थीं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वह भी माता पार्वती को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। माता पार्वती उनसे भी खुश हो जाती हैं। परंतु जब सुहाग बांटने की बारी आती है तो भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी, आप तो सारा सुहाग पहले ही बांट चुकी हैं, अब इन्हें क्या देंगी? तब माता पार्वती ने अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकाला और उसे एक कोरे कलश में घोलकर उन औरतों को छिट्टा मार दिया। इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वे आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे दोनों माता पार्वती के पीहर पहुंचते हैं। वहां सब उनकी खूब आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ पूरा भोजन खत्म कर देते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वे विश्राम करने लगते हैं तो भोलेनाथ पार्वती जी से पूछते हैं, क्या आपने भोजन कर लिया? पार्वती जी कहने लगी, जी हाँ, जो आपने खाया वही मैंने भी खा लिया।
पार्वती जी के सो जाने पर भोलेनाथ उनकी नाभि का ढक्कन खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुआ और पानी दिखाई देता है। पार्वती जी के जागने पर भोलेनाथ उनसे कहते हैं, पार्वती, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं, प्रभु, एक महिला के पेट में उसके पीहर और ससुराल का राज छुपा होता है। कुछ ऐसा कीजिए कि आज के बाद कोई भी किसी की नाभि का ढक्कन उठाकर ये ना देख सके कि उसके पेट में क्या है। पार्वती जी की इस बात पर भोलेनाथ उन्हें वचन दे देते हैं। अब वे दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाट रही होती है और खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी भोलेनाथ से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गांठ मत लगवाइए। ये मृत्यु लोक है, इसमें हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी फिर हट करने लगती हैं। तब भगवान भोलेनाथ उनकी गांठ खोल देते हैं और वे दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने पहले माँ गौरा की गांठ लगाई, इस प्रकार किसी की भी मत लगाना, और जैसे बाद में गौरा जी की गांठ खोली, वैसे ही सबको संतान सुख प्रदान करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।